हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हम टॉपिक्स के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चंस भी रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आपने किए थे स्टेम और लीफ से रिलेटेड। उसमें से कुछ टॉपिक आपने कवर किए थे, जैसे कि फंक्शंस ऑफ स्टेम, क्या क्या कार्य होते हैं तने के। जैसे आपने बात की थी यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीफ, और लीफ में जो वेनेशन है उसका जो प्रकार होता है। आज हम डिस्कस करेंगे या कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू क्या फंक्शन होते हैं लीफ के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे प्रीवियस जो हमारे टॉपिक हैं और जो क्वेश्चंस आपने यहाँ पर किए हैं। चलिए, सबसे पहले इन क्वेश्चंस की बात करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे और टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है तने के कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आलू, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर निम्नलिखित पौधों के खाने योग्य भाग बताइए। आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आपको बताना है बेसिकली कि खाने योग्य भाग जड़ है, तना है या पत्ती है, ऐसे आपको बताना है। जैसे कि आप बताएंगे कि प्याज में प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है, प्याज के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि प्याज का जो पौधा होता है उसमें हम प्याज को खाते हैं, आलू का जो पौधा होता है उसमें हम आलू को खाते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ फूल गोभी का कौन सा भाग हम खाते हैं या पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाते हैं, तो आपको बेसिकली बताना है कि हम ये जो पौधे हैं, जैसे आलू का पौधा है उसके जड़ या तना या जो हमारी पत्ती होती है इनमें से कौन सा भाग खाते हैं। जैसे गाजर है, इसमें हम जड़, तना या पत्ती इनमें से कौन सा भाग खाते हैं, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें पूछा गया है पौधे में जल, खनिज व भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है बेसिकली फूड, मिनरल्स एंड वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है। आपने कहा जो बर्ड है जिसे आप कली कहते हैं वो कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है तना किसका भाग है। तना किसका भाग है यहाँ पे? प्ररोह तंत्र जिसे शूट सिस्टम कहा जाता है, या जड़ तंत्र जिसे रूट सिस्टम कहा जाता है। आगे के जो क्वेश्चन है उनमें कहा गया है सिरा विन्यास किसे कहते हैं, यानी कि वेनेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरा विन्यास या वेनेशन कितने प्रकार का होता है, चित्र सहित समझाइए। सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ वेनेशन आपको बताने हैं कि वेनेशन कितने टाइप का होता है, आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाना है। आगे अगर हम बात करें, आपने कहा मध्य शिरा या मिड रिब व शिरा यानी कि वेन में अंतर बताइए, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है पेटियोल किसे कहते हैं, जो पेटियोल होता है वो किसे कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे में भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है। नेक्स्ट है रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, और रंध्र या स्टोमेटा के कार्य बताइए, यानी कि स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य बताइए। अगला कहता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री यहाँ पर बताइए। तो क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर में नोट किए थे और आपको ये कहा गया था कि जितना आपके पास टाइम है आप अभी यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन आंसर्स आपके रह जाते हैं वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे घर से करके लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है, और अगर सारे किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब एक एक करके देख लेंगे आपने आंसर क्या लिखा है और आपका आंसर सही है या गलत है, या आपका आंसर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि तने के कार्य बताइए, यानी कि आपको क्या करने हैं, जो स्टेम है स्टेम के फंक्शंस आपको बताने हैं। स्टेम के जो फंक्शंस है वो लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टेम के फंक्शंस के बारे में जब हमने बात की थी हमने कहा था तना जो है ये है आपका तना,
जिससे लगी हुई है लीफ, ठीक है, जिससे बनी हुई है ब्रांचेस, से लगा हुआ है फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शूट है, इस प्रकार से शूट है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जिससे क्या है, यहाँ पे जो फ्लावर है लगा हुआ है एक फ्लावर, इससे लगे हुए हैं नोड, जिसे लगी हुई है एक बर्ड। आपने क्या बोला कि तने तने के कार्य जब हमने देखे तो हमने कहा तने से जो जितने भी शूट सिस्टम के पार्ट्स आते हैं उसमें लीफ आती है यानी कि पत्ती आती है, उसमें बर्ड यानी कि कली आती है, ब्रांच यानी कि शाखा आती है, फल यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं आपके, फ्लावर यानी कि जो फूल होते हैं, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो आपके तने से लगे होते हैं। दूसरा हमने बोला तना क्या करता है, जो यहाँ पे वाटर होता है ये कहाँ जाता है, मिट्टी से रूट में जाता है, रूट से कहाँ जाता है, स्टेम में जाता है। अब तना पानी को कहाँ पहुँचाता है, पत्ती तक पहुँचाता है। दूसरा, पत्ती में क्या बनता है, यहाँ पे भोजन बनेगा, ये पत्ती से भोजन को जड़ तक भी पहुँचाएगा और ऊपरी भागों तक भी पहुँचाएगा। तो दो फंक्शन की हमने मेनली बात की है। हमने कहा एक तो तने से पौधे के काफ़ी सारे भाग अटैच्ड होते हैं, जिसमें हमने कहा पत्ती है, शाखाएं हैं, नोड है, इंटरनोड पाए जाते हैं, यहाँ पे बर्ड है या फूल है यानी कि फ्लावर है, फ्रूट है, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो तने से अटैच्ड होते हैं। दूसरा, तना क्या करता है, जल व खनिज तथा फूड के यानी भोजन के वितरण में सहायता करता है। तो ये तने के क्या है, कार्य हैं जो आपने लिखे होंगे। अगर आपने यही सेम जो फंक्शन है वो लिखे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अगर आपने यहाँ पर ये दो फंक्शन नहीं लिखे हैं तो आप लोग इसे क्या कर लेंगे, अभी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें हमसे बोला गया है, हमें बताया गया है आलू, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गाजर, इनमें खाने योग्य भाग बताइए, ठीक है। अब ये बताइए कि जो आलू होता है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है, आलू के पौधे का, बेसिकली हम पौधे की बात कर रहे हैं कि आलू के पौधे का खाने योग्य भाग क्या होता है, ठीक है। तो हम आलू के पौधे से क्या लेते हैं, आलू लेते हैं। बेसिकली हमें बताना है कि आलू क्या है, एक तना है, एक जड़ है या एक पत्ती है या आपने कहा फूल है या फल है, क्या है। तो हम जानते हैं कि आलू के पौधे में खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है तना, क्योंकि आलू क्या है, एक तना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, आलू लिखेंगे, आलू के पौधे में जो खाने योग्य भाग होता है उसके आगे आप क्या लिखेंगे, तना लिखेंगे। नेक्स्ट आता है प्याज, आगे हम नोट कर लेते हैं। तो आलू है, प्याज है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। और आपके पास आती है गाजर। आलू में हमने बोला, आलू के पौधे में ये क्या है, पौधा, और पौधे के ये क्या है, खाने योग्य भाग। ऐसे ही आप आंसर को करेंगे, ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ट जैसा बनाएंगे जिससे आपका आंसर जो होता है वो क्लियर होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो जो आपका जो आंसर है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, कंजस्टेड सा हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आंसर क्लियर होगा, उसमें आपके आंसर को देखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे या समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर है। तो चलिए, आलू के पौधे का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है तना। अब हमने कहा प्याज, प्याज को कैसे हमने देखा है, इस प्रकार से ये है प्याज,
इस प्रकार से होता है प्याज, ठीक है। प्याज में आपने ये देखा होगा कि एक तो ये डिस्क होती है, ये डिस्क होती है इस प्रकार से, और इसमें ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। अब अगर हम प्याज को देखते हैं, अगर हम प्याज को देखते हैं तो ये जो डिस्क है, ये जो व्हाइट कलर की होती है, ऑफ वाइट हम कहेंगे, जो येलोइश या ऑफ वाइट आप कह सकते हैं, ये होता है यहाँ पे तना, स्टेम। ये होती है यहाँ पे जड़ यानी कि रूट, और ये होती है आपकी पत्ती यानी कि लीफ। अब क्योंकि आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अब आप ये बताएंगे कि जो प्याज होता है उसके खाने योग्य भाग कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग। हम कौन सा भाग खाते हैं? ये वाला भाग हम खाते हैं जहाँ पर आपको लाइनिंग सी दिख रही है, ठीक है। क्या होता है? वो पत्ती होती है। तो क्या समझे इस बात से? हम इस बात से ये समझे कि जो यहाँ पे प्याज होता है उसमें खाने वाला भाग जो होता है वो यहाँ पे पत्ती होती है। क्लियर है? इतना डायग्राम हटा दें। बोला प्याज के पौधे में खाने योग्य भाग जो होती है वो होती है पत्ती, ठीक है। अब आते हैं फूल गोभी पे। फूल गोभी सबने खाया है, जिसे हम कॉलीफ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर नाम से ही हमें पता चल रहा है फ्लावर, नाम क्या आ रहा है? फ्लावर। इट मीन्स कि ये क्या होगा? फूल होगा, इसीलिए इसका नाम फूल गोभी भी है, यानी कि वो कैसा होता है? फूल होता है। तो आपने कहा फूल गोभी का कौन सा भाग आप खाते हैं? फूल को आप यहाँ पर खाते हैं। नेक्स्ट आता है पत्ता गोभी, जिसे हम कहते हैं कैबेज। पत्ता गोभी जो होता है इसका नाम ही हमें बता रहा है कि आप क्या खाते हैं? पत्ती को खाते हैं। नेक्स्ट आता है गाजर यानी कि कैरेट। कैरेट क्या होता है? यहाँ पर आपने कहा कैरेट होती है रूट यानी कि जड़। तो आप यहाँ पर गाजर के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जड़। तो आपने देखा कि हम तने को भी खा रहे हैं, हम पत्ती भी खाते हैं, हम फूल भी खाते हैं, हम जड़ भी खाते हैं। यहाँ पे फल आप जानते हैं आप खाते हैं, सीड बहुत सारे हैं जो हम यहाँ पर खाते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, अब से जो भी चीज़ आप खाएंगे, चाहे आप खाना खा रहे हैं या आप फल खा रहे हैं, जब भी आप खाएंगे तो आप उस बारे में सोचेंगे कि आप यहाँ पर पौधे का कौन सा भाग खा रहे हैं। जो भी चीज़ें हमें पौधे से मिलती हैं, क्या क्या मिलती हैं? हमें दालें मिलती हैं, हमें अनाज मिलता है, यहाँ पे हमें सब्जियाँ मिलती हैं, हमें फल मिलते हैं, हमें बीज मिलते हैं जिससे तेल भी निकलता है। तो आप जो भी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, आप जब वो चीज़ें खा रहे हों तो आप ध्यान रखेंगे कि आप पौधे का कौन सा भाग खा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सभी चीज़ें यहाँ पे पता होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं पता है आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, आप अपने जो बड़े भाई बहन हैं या आपके जो सीनियर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा ज़रूरी नहीं है कि जो अभी आपके पास आए हैं जैसे आलू, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, यही ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में भी आए। आपके एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताइए इस पौधे का खाने योग्य भाग क्या है। तो इसलिए आपको करना क्या है? जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो आपको अच्छे से समझनी है, और डेली लाइफ में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो आपको यहाँ पर होमवर्क में दिए गए थे, तो आपने वो नोट किए होंगे। कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।